नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अभी IOCL पाइपलाइंस अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2020 के लिए क्या आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसमें क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पाइपलाइंस अप्रेंटिस से लिए क्या है विभिन्न ट्रेड्स में विभिन्न रीजन्स में क्या है भर्ती के लिए नोटिफिकेशन वो जारी किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि IOCL अप्रेंटिस का जो आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, IOCL पाइपलाइन अप्रेंटिस की आपकी जो सैलरी वो क्या होगी, IOCL पाइपलाइंस अप्रेंटिस की जो आपका सिलेबस है वो क्या होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी है, जैसे कि इसका सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो क्या होगा। तो वो सभी चीज़ें क्या हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। तो आज की जानकारी हो किस चीज़ के बारे में, आपकी IOCL पाइपलाइंस अप्रेंटिस भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सभी रीजन में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार IOCL ने तकनीकी और गैर तकनीकी ट्रेडों में अप्रेंटिस के लिए 482 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर से 22 नवंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से IOCL की जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसके लिए क्या आवेदन कर सकते हैं। यानी कि तकनीकी और गैर तकनीकी भर्ती के लिए जो कि आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भर्ती है इसके लिए आप क्या आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम IOCL पाइपलाइन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें जैसे विवरण वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी IOCL अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आता आपका वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस के बारे में। तो इसमें 2 स्टेट है, गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात में 90 पोस्ट है और राजस्थान में 46 पोस्टों पे क्या है ये भर्ती आई है। अब बात करते हैं ईस्टर्न रीजन फिल्म पाइपलाइन, यानी ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन। तो अगर आप इसकी क्या है ट्रेड वाइज वैकेंसी देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके क्या है देख सकते हो। तो ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं, वेस्ट बंगाल, इसमें 44 पोस्ट है, बिहार में 36 पोस्ट है, आसाम में 31 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 18 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस में कितनी है, ओडिशा में 51 है, छत्तीसगढ़ में 6 है और झारखंड में 3 है। इसके अलावा अगर बात करें नॉर्थन रीजन पाइपलाइंस में कितनी है, हरियाणा में 43 है, पंजाब में 16 है, दिल्ली में 21 है, उत्तर प्रदेश में 24 पोस्ट है, उत्तराखंड में 6 पोस्ट है, राजस्थान में 3 पोस्ट है और हिमाचल प्रदेश में 3 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें साउथर्न रीजन की बात करें तो इसमें तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु 32 है, कर्नाटका में 3 है, आंध्र प्रदेश में 6 पोस्ट है। इस तरह से आपकी टोटल 482 पोस्ट के लिए क्या है ये भर्ती जारी की गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और बहुत सारी चीज़ें वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि IOCL की जो आपकी पाइपलाइंस अप्रेंटिस भर्ती निकली है इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा या फिर आपके पास 2 या 3 साल का डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवार हैं वो क्या है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें क्या है कि जिन उम्मीदवारों ने कॉमर्स से क्षेत्र से यानी BCom कर रखी है या फिर कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप क्या है वो फॉर्म भरने के लिए योग्य है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 24 वर्ष एज हो सकती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आप 30 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं आपके IOCL के 4 नवंबर से, लास्ट डेट आपकी 22 नवंबर है, सॉरी 24 नवंबर है शायद, यहाँ पे एक बार चेक करना। ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की 30 अक्टूबर है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी जो रिटर्न टेस्ट है वो कब होगा, रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका 16 दिसंबर 2020 को होगा। यानी IOCL का जो आपका अप्रेंटिस की भर्ती है इसका एग्जाम कब होगा, 16 दिसंबर को। आपके एडमिट कार्ड IOCL के वो कब आएंगे, वो आएंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के लिए। तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका लिखित है, वो चयन है वो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आपका IOCL
पाइपलाइंस अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2020 के बारे में। क्या होगा ये? तो इसमें क्या है, सबसे पहला कंसर्न सब्जेक्ट होगा, यानी आपने जिस तरह से आपने अप्लाई किया वो होगा, उससे आपसे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। फिर इसमें क्या 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो होंगे जनरल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल इंग्लिश से, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज से आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे आपके पास। 2 घंटे का शायद आपको इसमें क्या टाइम दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया वो क्या है, एक लिखित चयन प्रक्रिया में क्या है, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार की यानी एमसीक्यू पे आधारित हो, जिसमें क्या 4 विकल्प होंगे। सही उत्तर के लिए आपको क्या है 1 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, यानी आईओसीएल अप्रेंटिस का जो आपका सिलेबस है वो क्या है। तो अप्रेंटिस सिलेबस 2020 की अगर बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, आईटी एंड स्पेस एक्सेट्रा और इंडियन इकोनॉमी। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल नॉलेज क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, एब्रिविएशन, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरी, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड हॉनर, कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी जितने भी स्टेट की आपकी क्या है राजधानी वो पूछी जाएगी। इंडियन इकोनॉमी की बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, कंट्री एंड कैपिटल्स। इसके अलावा बात करते हैं आईओसीएल अप्रेंटिस जनरल एप्टीट्यूड का आपका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो इसमें टाइम एंड वर्क होगा, पार्टनरशिप होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, इसमें बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, एरिया, रेस एंड गेम, नंबर एंड एज, मिक्सर एंड एलिगेशन, मैंसोरेशन, परमोटेशन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एलसीएम और एचसीएफ, पाइप एंड सटेंस, सिंपल इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन नंबर, एवरेज, इन डाइस और स्क्वायर वाले आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट और वॉल्यूम। इसके अलावा बात करते हैं आईओसीएल ट्रेड अप्रेंटिस रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा। तो इसमें विजुअल मेमोरी, क्लॉक, डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ओड मैन आउट, सिमोलिक नंबर क्लासिफिकेशन, एनालिटिक रीजनिंग, लेटर सीरीज, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटीज, शेप एंड मिरर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल रेट, नॉन वर्बल टेस्ट, सिमेंटिक एनालॉजी, नंबर सीरीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा आपका आईओसीएल के लिए, एंटोनिम्स, एक्टिव पैसिव, सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोपोजिशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर, पैरा कॉम्बिनेशन, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन आ गया इसमें, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, सब्स्टिट्यूशन, पैसेज कंप्लेंशन, इडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस और कंप्लेंशन। अब बात करते हैं आईओसीएल अप्रेंटिस न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सर एलिगेशन। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सर्टेन, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिगोमेट्री, जियोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर सीरीज। अब बात करते हैं आपका आईओसीएल ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट सिलेबस क्या होगा, यानी अकाउंटेंट की इसमें भर्ती है उसके लिए क्या होगा पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा अकाउंटेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, अमलागमेशन, बॉन्ड शेयर एंड फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट, एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंसिग्नमेंट, बैंक रिकॉग्निशन एंड स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंट। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर एंड रेशियो एनालिसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वर्सेशन, डेप्रिसिएशन, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक अकाउंट, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टीज, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके अलावा प्रोविजन एंड रिजर्व एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, liquidation of companies, partnership account including admission, retirement, death and dissolution,
redemption of debenture, joint venture, accounting process up to and including preparation of financial accounts, issue and forfeiture of share and debenture, error and their reflection, रेक्टिफिकेशन और सिंगल एंट्री। अब बात करते हैं आपका आईओसीएल इलेक्ट्रिकल सिलेबस क्या होगा आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, नेटवर्क एनालिसिस, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और पावर सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल। अब बात करते हैं आपका जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी। तो आपकी सैलरी वो प्रतिमाह प्रशिक्षुओं को दे स्टाइपेंड की दर अप्रेंटिस अधिनियम 1961 से 1973, अप्रेंटिस नियम 1992 संशोधित और निगम के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी लगभग आपकी सैलरी वो 15,000 प्लस आपकी क्या आपको सैलरी दी जाएगी। इसमें इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 15,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने क्या है जाना कि आईओसीएल में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है पाइपलाइंस में, कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको आपको क्या प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका क्या नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।